नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। ये रीडिंग होगी 2 से लेके 8 अप्रैल तक। 2 से लेके 8 अप्रैल तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई की पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है वो करेंटली अपना इमोशन को होल्ड करके रखा है, उन्होंने अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं। उनको ये पता है कि उनके हर चीज की क्लैरिटी उनको मिल गया है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है क्या करना पड़ेगा, रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, इस बात का एहसास उनको है, क्लैरिटी है उनके पास। ये रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं। खास करके करंटली आपके जो पर्सन है वो अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इस वक्त, और ये अपने रिश्ते में भी मेहनत करेंगे और फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी ये काम करेंगे, क्योंकि इनको पता है जो कुछ भी मिलना है मेहनत से मिलना है। अगर ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड अभी प्यार मोहब्बत में रहेंगे तो फिनेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसकी वजह से ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं और रिश्ते में भी काम करना पड़ेगा। ये उसको जानते हैं, कर भी रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन आपको दिखा रहा है कि इनको अभी अपने काम के लिए ज़्यादा ये चिंतित है, ऐसा दिखा रहा है। लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं है। इनको अपनी फिनेंस का भी ख्याल जैसा है वैसे रिश्ते के भी ख्याल है। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्ल्ड के कार्ड, आप अपने लिए एक नए दुनिया मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब एक नया सर्कल, रिश्ते में एक नया सर्कल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप घूमने फिरने जाना चाहते हो, आप कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, खुद को आपने बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लिया है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इस तरीके से आपने सोचना शुरू नहीं किया, आपने स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो किया है। आपको पता चल गया है कि किस तरीके से खुद को हर तरीके से बैलेंस किया जाता है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर तरीके से आपने आप खुद को बैलेंस कर लिया आपने। और आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी है, इस बात का भी आपको ख्याल है।
देख लेते हैं वर्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ wands, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ swords। एक्चुअल में क्या हुआ है, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है और आप कंफ्यूजन में भी हो कि आपको क्या करना पड़ेगा रिश्ते के लिए। पहले रिश्ते को चूज करना है या फिर अपने जिम्मेदारियों का बोझ कम करना है। ये सारा परेशानी खत्म करने के लिए आप अपने अंदर हिम्मत रख रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो और ये करते करते आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लिया। अभी आपने एक ग्रोइंग पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। आपको सही गलत अच्छे बुरे हर चीज का पहचान हो गया है। आपने अपने अंदर बहुत सारा हिम्मत रखा है। जो भी परेशानी आपने देखी होगी उस परेशानी से खुद को किस तरीके से मुकाबला किया जाता है ये भी आपने खुद को सिखा लिया है, तैयार कर लिया है आपने। अगर आपकी रिश्ते में कोई परेशानी है तो आप उस रिश्ते को भी सही करने के बारे में सोच रहे हो, साथ ही साथ परेशानी भरा जो वक्त था उसमें आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला भी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जेमिनी, जस्टिस, या तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं या फिर खुद के साथ, और रिश्ते में भी जस्टिस चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, देखो ये परेशान है, दुखी है, अपने आप को कोस रहा है। इनको पता है ये रिश्ता स्टक हो गया है, थम सा गया है, रुक सा गया है। अभी ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये खुद के साथ जस्टिस हो ऐसा चाहते हैं। अगर आपने इनको इग्नोर किया, आपके रिश्ते में जो भी परेशानी है ये अगर आपके तरफ से है तो ये आपसे उम्मीद लगा रहा है कि आप रिश्ते में जस्टिस करोगे। ये नई शुरुआत चाहते हैं, फिनेंशियली भी और रिश्ते में भी ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। पहले ही मैंने कहा ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इनको सब कुछ पता है। ये रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं और अपने लिए भी काम करना चाहते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम करना चाहते हैं। तो ये हर तरीके से जस्टिस की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है बंदा कि उनके साथ दोनों तरीके का जस्टिस हो जाए। एक तो रिश्ते में जस्टिस, दूसरा जो है फिनेंशियली ये ग्रो कर जाए। अगर आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा था जिसकी वजह से रिश्ता स्टक है, थम सा गया है, तो वो उस केस में भी खुद के लिए जस्टिस का डिमांड कर रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो, अलग हो, तो भी ये दोबारा से रिश्ते में आने के बारे में सोच रहा है। और आपने जो हो, आप अकेले रहते रहते आपने इतना ज़्यादा हिम्मत जुटा लिया है, पूरा अकेला आप जो हो इस रिश्ते का बर्डन आपने उठाया, पूरी परेशानी आपने उठाई। अभी आप इस रिश्ते में हिम्मत के साथ डिसीजन लेना चाहते हो। पहले आप, मुझे लगता है आप कंफ्यूजन में थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात से आप कंफ्यूज थे, लेकिन अभी नहीं हो। और आपके पर्सन जो है ये परेशान थे, लेकिन अभी इनको जस्टिस चाहिए। ये भी रात को सो नहीं पाते हैं, ये भी परेशान है, ये भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि उनको जस्टिस मिल जाए, मंदिर मस्जिद जा रहा है। जो भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो आप,
इन्होंने भी स्पिरिचुअली खुद को ग्रो किया है। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लियो। देखो, परेशान आप भी हो, आपके पर्सन भी है, ये भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। मुझे लगता है या तो आपके पास या तो उनके पास ऑप्शन है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड, यस, थर्ड पार्टी है रिश्ते में। कहीं आप दोनों के दोनों शादीशुदा तो नहीं हो? दोनों शादीशुदा है, दोनों शादीशुदा भी हो और रिश्ते में भी हो अभी। ये बंदा आपके लाइफ में आता जाता रहता है, इन एंड आउट वाला रिश्ता है, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। इधर आपके लाइफ में भी परेशानी है जेमिनाई। आप बात करना चाहते हो इनके साथ। मुझे लगता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, नो कांटेक्ट में हो आप लोग। इनके पास जो, आपके पास जो है जेमिनाई, आप उसे नहीं देख रहे हो। जो नहीं है उसके लिए रो रहे हो। जो आता जाता रहता है वो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, या फिर जो आता जाता रहता है एक्चुअल में ही वही आपका असली मतलब रिश्ता है। थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से तो डेफिनेटली है, कोई एक शादीशुदा है इस रिश्ते में। दोनों ना भी हुए तो एक तो है शादीशुदा। शादीशुदा होने के बाद भी किसी रिश्ते में हो आप, या तो जेमिनाई या तो उनके पर्सन। और जेमिनाई जो भी बंदा इन एंड आउट होता रहता है, आप उन्हीं से दुखी हो। फिर भी जो आपके पास है आप उसको नहीं देख रहे हो। ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो। आप चाहते हो आपके साथ आपके पर्सन का हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। लेकिन बंदा आपको ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है, या तो आप नहीं दे रहे हो या तो वो नहीं दे रहा है, या तो आप इन एंड आउट होते रहते हो किसी और की लाइफ में, और कम्युनिकेशन चाहते हैं वो, आप नहीं दे रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है। या फिर वो चाहते हैं कम्युनिकेट करना, आप नहीं चाहते हो, या फिर आप चाहते हो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में और किसी के पास पहले से कोई रिश्ता है। देख लेते हैं आउटकम इस हफ्ते के लिए। वही तो होगा जो इस जो स्थिति दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, टेन ऑफ सोर्ट्स ही तो आएगा। दुख, परेशान, धोखा। धोखा होना ही होना है, क्योंकि आपके पास अगर पहले से ही रिश्ता है तो आप दूसरे रिश्ते में जाओगे तो धोखा मिलना ही मिलना है। और कोई अगर पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में है, फिर भी ये और एक रिश्ते में आ रहा है, तो किसी ना किसी को तो धोखा मिल ही रहा है ना। क्या कहूँ, फाइव ऑफ कप्स, किसी को धोखा मिल रहा है। पुराना रिश्ता है, स्टक हो गया है, रिश्ता रिश्ता स्टक ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, झूठ नहीं कहूंगी। रिश्ते में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, लेकिन आप लोग रिश्ते को खिचड़ी बना डाले आप लोगों ने। जो है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे। दुनिया ऐसा ही करता है, जो आपके पास है वो सही नहीं है, जो नहीं है, जो दूर है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं।
तो वही होगा, रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, दुखी, दुख, परेशानी, अनहैप्पीनेस, स्टकनेस। किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तभी रिश्ता सही होगा। हो सकता है कोई एक है जो अपने दुनिया में मस्त है और एक है जो उसके पीछे, मतलब उसके तरफ देख देख के ही, रो रो के ही अपना दिन गुजार रहा है। तो कोई एक है बिंदास है, आगे कुछ नहीं होगा। जो खुश है वो खुशी रहेगा, जो किसी को दुख दे के खुशी है वो खुश रहेंगे, जो दुखी हैं वो दुखी रहेंगे। बात करना चाहने से, बात करने के लिए बोलने से क्या होगा, अगर कोई बात नहीं करे तो। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, ये आया है रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और आपको और इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। जिसके साथ आप रिश्ते में हो उनके बारे में और जानकारी जुटाएं, उनके बारे में और जानें और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप सही हो, अगर आपकी मांग सही है, जो आप मांग रहे हो, अगर आपकी मांग सही है, अगर आप सही हो, तो आपको वो सही का जो परिणाम है वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपकी मांग में सच्चाई होनी चाहिए, मतलब आप जो डिमांड कर रही हो यूनिवर्स से, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सच होना चाहिए। अगर कोई कोई लोग मुझे कमेंट करता है, मैडम उसका शादी हो गया है, क्या मुझे मेरे पास लौट के आएगा, ये क्या बेहूदगी बातें है यार। शादी हो गया है फिर से आप उसको मांग रहे हो, अगर आपके साथ रहना होता तो किसी और से शादी करता भला वो। ये तो बहुत गलत बातें है ना। वो कोई एक है जो हमेशा ये कमेंट करता रहता है किसी एक राशि में, मैं देखती हूँ, कुछ नहीं कहती हूँ, कहूंगी भी नहीं, रिप्लाई नहीं करना है ऐसी बातों का। अरे यार शादी हो गया है, वो चला गया है, फिर उसको क्यों बुलाना, डिस्टर्ब करना, उसको रहने दो तुम और अपने तरीके से खुश रहो। तो अगर आपका मांग सही है, आपका डिमांड उचित है, तो आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपका केयर करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। पॉजिटिव रहिए, अगर आप खुद पॉजिटिव हो, जो चाह रहे हो वो पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।